हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वो प्लान बताऊंगा जिस प्लान के सहायता से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इजीली सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं रहने वाला है। ये प्लान थोड़ा आपसे मेहनत तो रिक्वायर करेगा, बट ये प्लान काफ़ी सटीक प्लान है। मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। 2021 में मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया। जो मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2022 में, उसमें भी मेरा प्रीलिम्स हो गया। फिर मेरा मेंस भी हो गया और मैंने इंटरव्यू दिया 2022 वाले अटेम्प्ट में। फिर 2023 में मैंने प्रीलिम्स दिया, इसमें भी मेरा प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो गया और फिलहाल मैं इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि मैं जो प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, वो प्लान मैंने खुद पर इम्प्लीमेंट भी किया है और चेक भी किया है। और अब मुझे इतना भरोसा है कि इस प्लान की सहायता से कोई भी इंसान प्रीलिम्स के स्टेज को आसानी से क्लियर कर सकता है। तो आइए चलते हैं इस प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहें, मेरे से जुड़ना चाहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, क्या है ये प्लान? अब ये कोई पैकेज्ड कोचिंग प्लान नहीं है जिसमें कि आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में चीज़ें बताई जाए। ये प्लान सिंपल है। इस प्लान में पहला स्टेप है रीडिंग यानी रीडिंग योर बेसिक रिसोर्सेज, स्टैटिक बुक्स जो है और प्लस करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स है, इसको रीडिंग करनी है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे आप एमसीक्यू। तो इधर यू विल प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम डेडिकेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यू बुक्स लाइक अरिहंत, दिशा पब्लिकेशन, या फिर ओसवाल पब्लिकेशन का एक बुक आता है, या फिर मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा सकते हैं। एग्जैक्टली सारे बुक्स में आपको सेम ही कॉन्सेप्ट्स पर ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उसकी चिंता मत करें। या फिर आप उस काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं, जो मेरे चैनल पर मैंने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डाल रखे हैं और भी सब्जेक्ट्स पर मैं क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। उसको फॉलो करके आप ये काम भी आसान कर सकते हैं। तो ये है नंबर 2 स्टेप, यानी कि प्रैक्टिस। नंबर 3 स्टेप है आपका टेस्ट यानी मॉक टेस्ट। कई लोग जो नंबर 2 स्टेप है यानी प्रैक्टिस एमसीक्यू को नंबर 3 स्टेप यानी टेस्ट से कंफ्यूज करते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग स्टेप्स है दोस्तों। नंबर 1 आपको रीडिंग करनी है अपनी बेसिक रिसोर्सेज को। नंबर 2 आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज का और उसके थ्रू अपने नॉलेज के गैप को फिल करना है। जब आप खूब सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, तो इस प्रोसेस में आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉलेज कहाँ कहाँ गैप हो रहा है, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आपको गलत आंसर तक ले जा सकता है और कहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट वो स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आप जब आप कर लेंगे, हर सब्जेक्ट के 700-800 एमसीक्यू जब आप लगा लेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे और फिर इसी प्रोसेस को हम लोगों को रिपीट करना है। तो नंबर 1 स्टेप में फिर से आ जाएंगे, यानी रीडिंग द बेसिक रिसोर्सेज। नंबर 2 अगेन प्रैक्टिस द एमसीक्यूज फ्रॉम स्टैटिक बुक्स, एमसीक्यूज फॉर करंट अफेयर्स। एंड नंबर 3 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ गलती की, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका इंट्यूशन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको प्रीलिम्स एग्जाम के दिन काफी हेल्प करेगी। मान लीजिए आपने दो ऑप्शंस किसी तरह से एलिमिनेट कर लिए, तो अब जब जो आप ऑप्शंस लगाएंगे, वो ऑप्शंस ऐसे, अगर आपने 10 गेसेस किए हैं, ठीक है, अगर उसमें से 8 आपका गलत होता है, तो आपको निश्चित सी बात है कि प्रीलिम्स में ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, गेस वर्क पे आपको जाना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए वैसे केसेस में 10 क्वेश्चंस में आपका 8 सही होता है, तो आपको 100% गेस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन सही हो रहा है। देखिए, इंट्यूशन या जो गेस वर्क है, ये प्योरली लक ओरिएंटेड नहीं है। पहली बात तो ये जान जाइए। आपने इतनी दिनों तक जो चीजें पढ़ी हैं, वो आपके पास 2 तरीके से स्टोर हो रहा है, एक तो कॉन्शियस ब्रेन में और एक सब कॉन्शियस ब्रेन में। तो इंट्यूशन कुछ नहीं है। सब कॉन्शियस ब्रेन आपको कई बार रीजन, लॉजिक और रैशनैलिटी नहीं बता पाता है कि सी ऑप्शन क्यों होना चाहिए, लेकिन वो इतना आपको हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो आपके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर निकलने वाला एक ओपिनियन है। ठीक है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो आपको सही आंसर सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको अवॉइड करना है। इसी के लिए आपको खूब सारे एमसीक्यूज के टेस्ट देने जरूरी होंगे। तो फिर से आप समझ लीजिए, नंबर 1 स्टेप क्या है?
रीडिंग द बेसिक रिसोर्सेज। अब वो बेसिक रिसोर्सेज क्या है, वैसे तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, पर अगर नहीं पता तो आप क्या करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल्ड बेसिक रिसोर्सेज की लिस्ट प्लस नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको क्या करना चाहिए, उसके अगले फेज में आपको क्या करना चाहिए एंड उसके अगले फेजेज में आपको क्या करना चाहिए, इसकी मैंने डिटेल्ड एक प्लान आप लोगों के लिए बनाई हुई है। उसको आप मेरे ग्रुप में जाकर के खोज सकते हैं। तो ये है बेसिक रिसोर्सेज आपको पढ़ना है, फिर एमसीक्यूज लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए और फिर टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। रिपीट कितने टाइम करना है, अगर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देना चाहते हैं, प्रीलिम्स के पेपर में बैठना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आपको एटलीस्ट 4 रिविजन्स ये कंप्लीट सेट आपको 4 टाइम्स करना चाहिए। यानी एक बार आपको क्या करना है, रीडिंग, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, फिर टेस्ट। तो ये एक राउंड हो गया। फिर सर्कल को फिर से घुमाइए, फिर अगेन रीड, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस, अगेन टेस्ट। 2 बार सर्कल घुमाने के बाद आप टेस्ट तो लगातार देते रहिए और साइड बाय साइड आपकी रीडिंग चलते रहनी चाहिए। तो ये है आपका ओवरऑल प्लान, जिसको फॉलो करके आप इजीली 2024 की प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट है या फिर आप कुछ इंडिविजुअल हेल्प चाहते हैं या फिर आप एक मेंटर्ड अप्रोच में यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे कुछ नहीं कि मैं आपको ग्रुप में बुला करके फिर आपसे कुछ पैसे मांगूंगा, ठीक है, क्योंकि भगवान की दया से जो मुझे चाहिए वो सारा कुछ मेरे पास है। तो आप आराम से उसमें ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पर प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसको आप सब ट्रस्ट करते हुए उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको फॉलो करना होगा। ये प्रोसेस आपका क्या क्या आपसे रिक्वायर करता है मैं वो बता दूँ। देखिए, अगर इस प्रोग्राम को आपको फॉलो करना है, यानी 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना है, तो फर्स्ट रिवीजन आपका जनवरी और फरवरी मंथ में हो जाना चाहिए, 2 मंथ्स में। सेकेंड रिवीजन आपका 1 मंथ ईच, यानी मार्च में एक रिवीजन, अप्रैल में एक रिवीजन और मई में एग्जाम से पहले एक रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। तो पहले 2 महीने में एक कंप्लीट रिवीजन करने के लिए मिनिमम 8, 9, 10 आवर्स ऐसा आपको डेली बैठना होगा। अगर आपको लगता है कि आप इतना दे सकते हैं, तभी ये प्रोग्राम आप फॉलो कर पाएंगे। तो देखिए, प्लान बिल्कुल सिंपल है, सटीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पैकेजिंग नहीं की गई है, लेकिन इसको फॉलो करना थोड़ा सा कठिन है। तो अगर आपको लगता है कि आप 8 to 10 आवर्स डेडिकेटेड अनडिस्ट्रैक्टेड वे में काम कर सकते हैं, तो मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा आपको कि आप इस प्रोग्राम को फॉलो करिए एंड होपफुली भगवान ने चाहा और आपकी मेहनत रही तो आप 2024 प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत